हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर दिशा और दूरी में। आज हम लोग जो है डिग्री वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो जो है एनएमएस एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके उसके लिए इसमें बता रहे हैं कि डिग्री वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और ये अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी है। तो चलिए आज हम लोग जो है जितने भी डिग्री वाले टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है दिशा और दूरी में, उसको आज हम लोग जो है इसमें सीखेंगे। तो देखिए, हमें पता है चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी यानी कि चैप्टर है ये हमारा दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो आप लोग को इसमें सबसे पहले तो हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें दिशा मालूम नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा वह दिशा पे डिपेंड रहेगा। वह हमेशा दिशा मालूम होना चाहिए कि किधर उत्तर होता है, किधर पश्चिम होता है, किधर पूरब होता है। और ये हमें अब ऐसे अपने घर पे तो हमें पता होगा सबको कि हमारा उत्तर किधर है, हमारा पश्चिम किधर है, हमारा दक्षिण किधर है। तो हम ऐसे 2D मतलब इस बोर्ड पे हम कैसे जानेंगे, कॉपी पे हम लोग कैसे जानेंगे कि किधर हमारा उत्तर है, किधर हमारा दक्षिण है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, हमें पता है ऊ से होता है ऊपर, तो हमेशा ऊपर की ओर जो होगा, ऊ से ऊपर यानी कि ऊपर की ओर होगा उत्तर। ऊपर की ओर हमेशा क्या होगा, उत्तर। और हमें पता है अपने घर पे या कहीं पर भी अगर हम रहते हैं तो उत्तर के बिल्कुल विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पर होगा दक्षिण। तो हमें उत्तर और दक्षिण मालूम है। तो अगर हम ऐसे उत्तर दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े रहेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, तो हमारा दायां हाथ किधर जाता है। आप लोग अपने घर पे ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर हम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा रहेंगे तो हमारा जो ये दायां हाथ है, दायां बायां समझते होंगे। दायां हाथ और बायां हाथ मतलब दान करने वाला, मतलब जिससे हम लोग खाते हैं, मतलब जिससे हम लोग दाना खाते हैं, उसको हम बोलते हैं दायां हाथ। अब बाद में कि ये क्या होगा, बायां हाथ। तो अगर हम उत्तर की ओर ऐसे मुँह करके, हम अभी उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं अपने, आप लोग भी अपने घर पे ऐसे उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो सकते हैं। उत्तर की ओर मुँह करके खड़े रहेंगे तो हमारा जो दायां हाथ होगा वह किधर जाएगा, वह हमारा पूरब की ओर आएगा। इसका मतलब इधर क्या है, पूरब होता है। यानी कि ये हमारा इधर हमारा दायां हाथ जाएगा जब हम उत्तर की ओर मुँह करके खड़े रहेंगे। चलिए, इसको तो हम नहीं लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे दायां लिखना है, लेकिन फिलहाल समझना इधर क्या होगा, पूरब, और इधर क्या होगा, तब इसके पूरब के बिल्कुल विपरीत क्या होता है, ये पश्चिम होता है। तो ये दिशा 4 मूल दिशा होती है। इसको तो आप लोग को याद रखना है कि उससे ऊपर मतलब उत्तर के बिल्कुल दिशा दक्षिण, और इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो चलिए, अब इसमें क्या बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रत्येक 2 दिशा की बीच जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके बाद यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके बाद यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से हर एक 2 दिशा के बीच में 90 का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पे और टोटल यहाँ पे जो कोण बनता है, टोटल यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनता है, तो टोटल जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का पूरे कोण यहाँ पर बनता है। 360 डिग्री का जो है इसमें कोण पूरा बनता है। तो टोटल कोण जो बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो अब यहाँ पे और भी दिशा होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इधर कर दे तो ये कौन सा दिशा होगा, उसके बाद फिर इधर कर देंगे तो ये दिशा क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी दिशा हो सकता है, ये दिशा क्या होगा, फिर उसके बाद इधर कर देंगे तो ये दिशा क्या होगा। तो देखिए, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 90 है तो इसका आधा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बनेगा वह कितना का 45 डिग्री का बनेगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 45 का बनेगा। मतलब 45 का ये भी बनेगा।
इस तरह से 45 का इधर भी बनेगा, इस तरह से भी 45 में क्या हो जाएगा, इस 45 का ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से 45 में सब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस दिशा को हम लोग बोलेंगे क्या, इस दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस दिशा को हम लोग बोलेंगे उत्तर पूरब। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें बोलने में जो अच्छा लगता है उसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पूरब। उसके बाद इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको दक्षिण पूरब, इसको दक्षिण पूरब बोल सकते हैं, दक्षिण पूरब। उसके बाद ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, पूरा भी लिख दिए, दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। उसके बाद ये कौन सा दिशा होगा, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। तो इसको बोल देंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोल दिए। तो इस बात को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और तो डिग्री वाला में हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद अगर कभी भी जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए कि अगर मान लो कि कोई वस्तु यहाँ मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, इधर से मान लेते हैं कि अगर वह सीधा पहले उत्तर गया, मान लेते हैं उत्तर गया है, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर, और उत्तर से फिर वह किधर मुड़ गया, उत्तर से बिल्कुल एकदम दायां मुड़ गया। तो उत्तर गए तो दायां मुड़ जाएगा, दायां इधर होगा, दायां मुड़ गया मान लेते हैं कितना, दायां मुड़ गया मान लेते हैं 6। तो बोलेगा कि वह वस्तु ने कुल कितना दूरी तय किया। तो कुल दूरी पूछेगा, तो कुल दूरी अगर पूछेगा तो क्या करना है, सिंपल सा जोड़ देना है, 5 + 6 तो कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर। तो ये वैसे बेसिक बात है, इसको भी बताएंगे जब हम दूरी निकालना और दिशा निकालना सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है डिग्री वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिग्री कैसे निकाला जाएगा। तो फिलहाल इसको भी ध्यान में थोड़ा रखना है कि अगर कुल दूरी पूछेगा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे। और यहाँ से अगर पूछेगा कि वो व्यक्ति अभी किस दिशा में है, तो अभी ये किस दिशा में है, अभी ये व्यक्ति किधर है, पूर्व दिशा में है। तो अभी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। और अगर वह बोलेगा कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूरी चला, तो यहाँ से ये निकालना है प्रारंभिक बिंदु से, तब जो है हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो कि समकोण त्रिभुज में होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जो करेंगे। तो इसमें हम फिलहाल जो है हम डिग्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी डिग्री वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर हम लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तभी जाके ये बात जो है आप लोग को समझ में आएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए तो इस पर क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे बोलेगा कि यहाँ पे जैसे बेसिक बात यहाँ से जैसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अगर व्यक्ति मान लेते हैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, कोई व्यक्ति है जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, वह पूरब की ओर ऐसे पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। अभी व्यक्ति किधर है, पूरब की ओर है, और वह पूरब से बोलेगा या तो बोल देगा कि दाहिना वर्त घुमा या तो दक्षिणा वर्त घुमा या तो घड़ी के विपरीत साइड घूम जाएगा या तो बोलेगा घड़ी के दिशा में घूम जाएगा या घड़ी की दिशा में घूम जाएगा। तब घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा क्या होता है समझ लीजिए। तो हमारा जो घड़ी चलता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से घड़ी होता है, तो घड़ी चलता है, घड़ी कैसे चलता है, यहाँ से घड़ी जो है ऐसे चलता है, तो ऐसे चलेगा, तो ये घड़ी ऐसे चलता है, तो ये हमारा हो गया घड़ी की दिशा में। और अगर घड़ी का उल्टा ऐसे चलना शुरू करेगा तो वह हो गया हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी जो चलता है वह ऐसे चलता है और उल्टा चलता है तो ऐसे चलेगा। और इसमें कभी पूछेगा दक्षिणावर्त क्या होगा, फिर वामावर्त क्या होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अभी जो है मान लेते हैं वह अभी किधर की ओर है, पूरब की ओर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल पूरब की ओर है। अब वह पूरब से बोलेगा कि पूरब से दक्षिणा जो है 135 डिग्री घूम गया, पूरब से दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूम गया। तो अब हम देखिए पूरब की ओर घूम है ना, तो पूरब की ओर है, तो हम लोग इधर की और पूरब हमारा इधर है, तो हम लोग इधर है, तो हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, हमारा हाथ किधर घूमेगा, इधर घूम जाएगा ना। तो हमारा हाथ जो अगर हम पूरब की ओर ऐसे मान लीजिए है, यहाँ पे देखिए
अगर हम पूरब की ओर है, पूरब की ओर अगर हमारा मुंह है तो हमारा दक्षिणा किधर होगा, दक्षिणा हमारा दक्षिण की तो नीचे होगा। तो दक्षिणा पहले तो 90 आएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक 90 आएगा, और 90 में और कितना जोड़ देंगे कि हमें 135 डिग्री घुमाना है ना, 135 डिग्री वह घूम गया है, तो 135 मतलब और 45 में जोड़ देंगे, यहाँ से 45 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 135 डिग्री ये घूम गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन मतलब समझना पड़ेगा कि हमें कितना डिग्री घुमाना है, कितना डिग्री कैसे वामावर्त घुमाना है, कैसे दक्षिणावर्त घुमाना है, किस तरह से हमें घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखेगा और इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है और वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में है, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। बताए थे ना, घड़ी के सुई की दिशा में घूमेगा या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, 90 डिग्री घूमता है। और फिर वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब 180 डिग्री घूमेगा नहीं कि वो बिल्कुल वहीं पे रहेगा, 180 घूमता है तो 180 किधरों से घुमाएंगे तो उसके बिल्कुल उल्टा, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत पहुंचेगा। ठीक है, और पुनः एक बार वह घड़ी को सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तब उसका मुंह किस दिशा में है। और ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन है दक्षिण, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दिशा निकाल लेते हैं, ये हमारा दिशा है, तो हमें दिशा मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम मतलब अरुण जो है अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर यही है नॉर्थ साउथ, क्या है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में है। अभी अरुण का मुंह किधर है, यहाँ पर है, अरुण अभी यहाँ पर, अरुण का मुंह भी इधर की ओर है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, वह पहले घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा किधर है, घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूम जाता है, घड़ी की सुई की दिशा में वह 90 डिग्री घूमता है। अब घड़ी जो चलता है, देखिए घड़ी की सुई दिशा, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है घड़ी ना, तो ऐसे घूमेगा, मतलब यहाँ से इधर घूम जाएगा, कितना डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री। तो देखिए 45 ये हुआ, अब 45 ये हुआ, हो गया। तो अब अरुण कहाँ पर आ गया, अरुण आ गया यहाँ पे, अब अरुण आ गया अब यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, और फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में वह 180 डिग्री घूम जाता है। अब घड़ी के सुई के बिल्कुल विपरीत दिशा में इधर घूमेगा, तो 180 घुमाए ना, तो बिल्कुल 180 जहाँ पे है बिल्कुल उसका उल्टा कर दीजिए। अब अरुण किधर आ गया, अरुण का मुंह इधर आ गया, अरुण अब आ गया यहाँ पे, अरुण आ गया अब यहाँ पे, अब अरुण यहाँ पे आ गया। फिर क्या बोला है, 180 डिग्री घूमता है और पुनः एक बार घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब यहाँ से 90 डिग्री फिर घूमेगा, तो 45 यहाँ पे, अभी अरुण यहाँ पे है, अभी जो है अरुण यहाँ पे है, अब यहाँ से 90 डिग्री घुमा, 45 यहाँ पे आया, 45 यहाँ पे, तो 90 हो गया। तो अब इसका मुख किधर की ओर होगा, इधर कौन दिशा है, तो साउथ ईस्ट, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो इसमें दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं, हमें बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और वहाँ उसको सॉल्व करते जाना है। चलिए उसके बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैं घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मान लो यहाँ पे एक घर है, अभी पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर 180 डिग्री घूम जाता हूँ, 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ, तो मैं घर से अब कितनी दूर पर हूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये दिशा है, अब यहाँ से बोला क्या, मैं 5 किलोमीटर पैदल चला, 5 किलोमीटर वह किधर चलता है, 5 किलोमीटर जो है वह उत्तर की ओर चलता है ना, उत्तर नॉर्थ इधर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर यहाँ से चला। उसके बाद
फिर बोला क्या, वह 8 किलोमीटर 180 डिग्री से घूम जाता हो। अब बताइए यहाँ पे है तो चाहे हम वामावर्त घुमाए चाहे दाहिनावर्त घुमाए, इसको वामावर्त अगर 180 डिग्री पूछेगा तो चाहे वामावर्त घुमाइए या तो दाहिनावर्त घुमाइए, दोनों में हमेशा ये यहीं पे इसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे किधर पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री से घूम के ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कितना चला, तो अब यहाँ पहले तो अपने घर यहाँ पे घर से 5 किलोमीटर उत्तर यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से फिर 8 किलोमीटर चलेगा तो 5 तो यहीं पे पहुँचा, 5 किलोमीटर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहीं पूर गया इसका 5। अब 8 किलोमीटर चलेगा तो और कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब 3 किलोमीटर चलेगा ना। तो अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है कि घर से वह कितनी दूरी पे है, तो घर से वह कितना किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 3 किलोमीटर की वह दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर की वह दूरी पर घर से है। चलिए उसका अगला नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है। एक आदमी का मुख जो है किधर की ओर है, पूर्व की ओर, मतलब मुंह पूर्व की ओर किया हुआ। यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुख किधर होगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ये इस तरह से डायग्राम खींचना है। सबसे पहले हमेशा किस डिग्री वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये आता है तो बस डिग्री वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है दिशा और दूरी में। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक आदमी है जो किधर की ओर है, वह पूर्व की ओर। तो पूर्व हमारा इधर है ना, पूर्व हमारा इधर है, इधर है, इधर की ओर। यहाँ पर अभी व्यक्ति कहाँ पे है, इधर यहाँ पे है, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर खड़ा है। उसके बाद वह घड़ी के विपरीत कितना डिग्री घूम जाता है, 270 डिग्री घूम जाता है। घड़ी के विपरीत घूमेगा ना, तो घड़ी के विपरीत घूमता है कितना डिग्री, वह 270 डिग्री। तो घड़ी चलता है कैसे, ऐसे चलता है, तो हमें घुमाना है कैसे, ऐसे। तो देखिए 270 घुमाना है, तो यहाँ से यहाँ तक 90, उसके बाद यहाँ से 180, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 270 पुर जाएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 90, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो हो जाएगा 180, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा 270, यानी कि अब उसका मुख किधर की ओर है, यानी कि ये कौन दिशा हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, दक्षिण। तो इसका मुख अब किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर। चलिए उसका अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी चलती है। अनन्या पूर्व की तरफ कितना चलता है, 3 किलोमीटर की दूरी चलती है। फिर वह दाईं मुड़ जाती है। अब बायां दायां बताए थे, बायां दायां मुड़ेगा, दाईं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो ये दूरी वाला है। देखिए सबसे पहले तो अनन्या पूर्व की ओर कितना चला, 3 किलोमीटर। पूर्व किधर है, इधर होता है ना, तो यहाँ से यहाँ चला कितना किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से 3 किलोमीटर ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ से 3 किलोमीटर चला कौन, अनन्या 3 किलोमीटर किधर चला, पूर्व की ओर चला, पूर्व ईस्ट की ओर चला। उसके बाद फिर वह अब दाईं मुड़ जाती है। तो बताइए अगर हम पूर्व की ओर खड़े रहेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे तो हमारा दायां किधर होगा, नीचे होगा ना। तो हम अगर ऐसे रहेंगे खड़ा तो हमारा दायां किधर, नीचे। तो नीचे कितना चला, 1 किलोमीटर ना। अब ऐसा नहीं कि 3 से बड़ा कर दीजिएगा, 1 को थोड़ा कॉमन साइंस लगाइएगा यहाँ पे। तो 1 क्या होता है, 3 से छोटा होता है। तो 1 किलोमीटर यहाँ मतलब 1 किलोमीटर चला। तो अब यहाँ से बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब अनन्या कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्वेश्चन बोला है अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो अब इसका प्रारंभिक स्थिति क्या है, यहाँ पे है। तो अभी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो मतलब इधर की ओर है। तो इधर कौन दिशा है, तो इधर बताइए, इधर नॉर्थ साउथ, तो दक्षिण और किसके बीच में है, ये है दक्षिण और पूर्व के बीच ना। तो दक्षिण और पूर्व के बीच, दक्षिण और पूर्व में, तो दक्षिण और पूर्व में इसका हो जाएगा। चलिए उसको अगला 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है,
5 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है सूर्य पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। सूर्य जो है वह पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में कितना डिग्री घूम जाता है? 45 डिग्री घूमता है। और उसके बाद वामावर्त दिशा में फिर 135 डिग्री, और उसके बाद फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। तब उसके सामने कौन सी दिशा होगी? तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का डायग्राम खींच लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है सूर्य किधर की ओर मुँह करके खड़ा है? पूर्व की दिशा की ओर खड़ा है। पूर्व इधर है ना, पूर्व की ओर इधर खड़ा है। अभी सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब पूर्व में अभी सूर्य का मुँह है। फिर वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणा तो हमारा दाहिना नीचे होगा ना, दाहिना। अगर हम पूर्व की ओर होगा तो हमारा दाहिना किधर होगा? अगर हम पूर्व तो हमारा दाहिना दक्षिण की ओर होगा, यानी कि नीचे होगा। तो कितना डिग्री घूमा? ये 45 डिग्री घुमा। और याद रख लीजिएगा, आप अपने जहाँ जिस स्थान पे हैं वहीं पे आप सोच सकते हैं कि अगर हम वैसे भी इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, यानी कि इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। तो अगर हम अभी मेरा पूरब इधर है, तो अगर हम पूरब की ओर है तो हमारा दाहिना मतलब दक्षिणावर्त घुमाए ना, तो हमारा दाहिना किधर गया है? हमारा दाहिना किधर है? दक्षिण, मतलब दक्षिण की ओर गया है। हमारा दाहिना किधर आ गया? दक्षिण। तो दक्षिण मतलब कि ये नीचे जाएगा। तो 45 डिग्री क्या हो गया? दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। और उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। फिर उसके बाद अब वामावर्त दिशा में, अब देखिए अगर हम क्या, सूर्य अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे घूमा। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए अभी क्या है? दक्षिण। तो अगर हम मेरा दक्षिण इधर है तो हमारा वामावर्त किधर होगा? हमारा वामावर्त क्या होगा? पूर्व होगा ना। तो हमारा बायां हाथ किधर होगा? अगर हमारे दक्षिण की ओर खड़ा रहेंगे, आप अपने जहाँ जिस स्थान पे होंगे उस स्थान पे सोचिएगा। अगर हमारा मुख अभी किधर की ओर है? दक्षिण की ओर है। अभी हमारा मुख दक्षिण की ओर है, तो हमारा बायां हाथ किधर जाएगा? हमारा बायां हाथ हो जाएगा पूरब। तो बायां मुड़ा है ना, तो बायां पूरब, यानी कि पूरब कितना अब चलना है? पूरब चलना है 135। तो यहाँ पे देखिए 135, यानी कि 135 अब कहाँ पहुँच जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक तो होता है 90, यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है। अब 90 यहाँ से यहाँ तक 90, 90 में और 45 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, मतलब 135 चलेगा यहाँ से। अब कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे पहुँच जाएगा ना। तो यहाँ पर हम सूर्य अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो 135, और उसके बाद फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। अब यहाँ से दक्षिणावर्त जो है, अब यहाँ से दक्षिणावर्त तो इधर दक्षिणा, अगर हम इधर की ओर है तो हमारा दक्षिणा नीचे की ओर होगा ना। तो दक्षिणावर्त कितना घूमता है? दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। तो 90, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 45, और फिर यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 45, 90 हो गया। तो अब इस सूर्य का मुख किधर की ओर है? यानी कि दक्षिण और पूरब की ओर। दक्षिण और, अच्छा क्वेश्चन में बोला है 90, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। पहले देखिए क्वेश्चन को फिर समझते हैं। पहले तो 135 घुमा, कहाँ पे आ गया? यहाँ से उसके बाद पहले देखिए फिर दक्षिणावर्त 45 डिग्री घुमा। पहले अभी सूर्य कहाँ इधर था, तो 45 डिग्री घुमा तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से, अच्छा यहाँ पे लगता है कहीं पे मिस्टेक कर दिए हैं। तो दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से 45 डिग्री, अगर हम पूरब की ओर दक्षिणावर्त 45, अब सूर्य कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे होता ना, अब यहाँ से न घूमता। तो अभी सूर्य जो है किधर है? और यहाँ पे गलती कर दिए थे, देखिए फिर से बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे फिर समझते हैं, फिर समझ लेते हैं। तो यहाँ से गया और ये इस तरह से, तो अभी सूर्य कहाँ है? यहाँ पर सूर्य था, अभी यहाँ पे था। तो फिर 45 घुमा तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर कितना, यहाँ अभी फ़िलहाल कहाँ पे है? यहाँ पे। अब यहाँ से जो है 35 डिग्री घूमेगा। 35 तो 90, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 45, 90 और फिर 45 करेंगे तो 135 हो जाएगा ना। तो अभी सूर्य कहाँ पे आ गया?
यहाँ पे आ गया था, सो या अब यहाँ पे है, मतलब 135 घुमा तो यहाँ पे आ गया। अब फिर बोला क्या है 135, उसके बाद फिर दक्षिणावर्त, फिर जो है दक्षिणावर्त इधर घूमेगा ना, मतलब अगर हम इधर की ओर है तो दक्षिणा, हमारा दाहिना हाथ इधर पूर्व की ओर होगा, तो कितना घूम गया 90 डिग्री घूम गया। तो अब 90 डिग्री घूमेगा तो किधर हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि वो किधर की ओर है पूर्व की ओर, इसका फिर यहीं पे आ जाएगा ना फिर हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पूर्व। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। छः नंबर का क्वेश्चन है, राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, मतलब सुबह की ओर जो है वह किधर की ओर है, पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी कि उसका मुख पूर्व की ओर सम्मुख है। फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, 90 डिग्री किधर घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया, नीचे गए। पहले इस तरह से चलिए आकृति बना लेते हैं, इस तरह का आकृति बना लीजिएगा, समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, अभी किधर की ओर है, सुबह में पूर्व की ओर है। ठीक है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमेंगे तो यहाँ नीचे की ओर हम ऐसे जाएंगे दक्षिणावर्त, अब ऐसे जाएंगे नीचे के हमारा होगा हाथ ना, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया तो कितना यहाँ पे आ गया, किधर इसका मुख हो गया, दक्षिण की ओर हो गया। फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, 135 डिग्री कहाँ घूमा, वामावर्त घूमता है, तो 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। वामावर्त मतलब क्या, अगर हम देखिए, अगर हम दक्षिण की ओर अगर हम खड़े हैं तो हमारा बायां किधर होगा, बायां हमारा उत्तर होगा ना, मतलब बायां हमारा किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, यानी कि पूर्व की ओर घूमेंगे तो 45 कितना 135, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया, और 90 में 45 और जोड़ देंगे तो 135 अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। रखो, अब यहाँ पे आ गया तो बोल रहा है अब वह कौन सी दिशा में है, तो बताइए अब वह कौन दिशा में है, तो वह उत्तर पूर्व दिशा में नहीं है, उत्तर और पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी। तो इसमें जो है, जो हम आज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो डिग्री वाले क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।